नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गांव की सरकार का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। कोटा, बारां समेत 4 जिलों में चुनाव होंगे। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। ट्रेनिंग के बाद रवाना होंगी पार्टियां। 4 जिलों में शनिवार को मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। ट्रेनिंग के बाद ये सभी रवाना हो जाएगी। आपको बता दें, गांव की सरकार के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव शनिवार को है। कोटा, बारां समेत 4 जिलों में चुनाव होगा। और इसी बीच जलौर से बड़ी खबर। चाटवाड़ा में 23 दिसंबर को पंचायत उपचुनाव। सरपंच पद के लिए उपचुनाव होगा, क्योंकि पूर्व सरपंच अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला है, जिसके चलते पूर्व सरपंच को अयोग्य घोषित किया। अब दोबारा यहां पर चुनाव होना है और सरपंच के लिए ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। दूसरा घायल है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक्सीडेंट हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर एक आदमी की डेथ हो गई थी। उसका नाम पप्पूदास पिता भैरूदास वैष्णव सरसी निवासी बता रहे, और एक घायल है पीछे बैठा, वो कन्हैयालाल पिता पूर्णमल सुतार, दोनों सरसी के हैं। घायल को यहाँ लाके भर्ती करा दिया और उसकी बॉडी को मोर्ची में रखवा दी और दोनों परिजन को सूचना कर दी। और बड़ी खबर कोटा से जुड़ी हुई, जहां बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कई इलाकों में बंद रहेगी बिजली सप्लाई। रख रखाव की वजह से शटडाउन लिया गया है। 5 से 7 घंटे तक बंद रहेगी बिजली। तो कोटा वासियों के लिए यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि रख रखाव चल रहा है और इसी काम की वजह से शटडाउन रहेगा। 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। शेखावाटी में सर्दी का सितम। शीतलहर की चपेट में है शेखावाटी। माइनस में पहुंचा तापमान। फतेहपुर में -1.6 डिग्री तापमान। इलाके में घना कोहरा छाया। कोहरे से जनजीवन प्रभावित। पिछले कई दिनों से लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है और अब माइनस में पहुंच चुका है। इस कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर धुंध छाई है। लोगों को आवाजाही में भी इस धुंध की वजह से परेशानी हो रही है और कोहरे ने जनजीवन खूब प्रभावित किया हुआ है। किसानों के खिलते हुए चेहरे, ये 2-3 दिन से जो ठंड बढ़ रही है, इससे हमारे सरसों और गेहूं के अंदर बहुत लाभदायक है। ये किसानों के लिए एक इस फसल जो किसानों की मेन होती है, गेहूं सरसों, इसके अंदर बहुत ही लाभदायक हो रही है। अधिक ठंड पड़ रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं में सरसों के अंदर ठंड जरूरी है, क्योंकि ये फसल ऐसी है जिसके अंदर सर्दी पड़ना जरूरी है। सर्दी पड़ेगी तो ये फसल एक तरह से सोना उगलेगी और किसानों के चेहरे खिलेंगे और ये ठंड किसानों के लिए वरदान साबित होगी। एक तरफ तो सर्दी से किसान राहत की सांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ चूरू में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से पारा लुढ़का हुआ है। 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दूर दराज के इलाकों में फसल पर बर्फ जमी है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वडोदरा के कई इलाकों में ठंड का सितम जारी है। चूरू में सर्दी का सितम है। 0 डिग्री पहुंच चुका है तापमान और यहां पर कोहरे की वजह से परेशानी हो रही है। धुंध छाने की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में खुले पड़े बिजली के तार हादसों को न्योता दे रहे हैं, वो भी तब जब जयपुर के एक पार्क में करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई और उसके बाद पूरे प्रदेश में प्रभावी मॉनिटरिंग की बात कही गई थी। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही एक पार्क का जायजा लिया, देखिए।
रहने वाले लोगों के लिए तरह तरह के पार्क बनाए गए जिससे उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और उनका खाली समय में मनोरंजन भी हो सके। इस समय हम चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में मौजूद है जहाँ सांसद जन सुनवाई केंद्र भी स्थित है। जिला कलेक्टर का जिले के आला मुखिया का कार्यालय भी स्थित है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखा किस तरह के हालात है। पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट स्थित पार्क है जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। धरने प्रदर्शन ज्ञापन के दौरान भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं और इस पार्क में बैठते हैं और लगातार इस पार्क का जो लोग हैं वो लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में इस पूरे पार्क में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट पर स्थित इस पार्क में हालात ये है कि लगातार विद्युत हादसे होने के बावजूद नगर परिषद और जिम्मेदार अधिकारी अब भी इस पूरे मामले में सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें हैं वो चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पार्क में बने ट्रैफिक सिग्नल के पीछे के हिस्से की है जिसका पूरा का पूरा हिस्सा इस वक्त चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद द्वारा संचालित और रख रखाव किए जाने वाले कलेक्ट्रेट पार्क। अब बात खेल से खोलो किस्मत की, एक ऐसी गुरु दक्षिणा की बात जिससे हर गुरु गर्व करे। दरअसल सिरोही में पीटीआई को गुरु दक्षिणा में 900 किलो की फुटबॉल दी गई। एक सम्मान ऐसा भी 900 किलो की फुटबॉल, पीटीआई को गुरु दक्षिणा। सिरोही जिले के उडवारिया गांव में 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह यह है कि गांव के स्कूल के बाहर सर्किल में छात्रों ने 900 किलो वजनी ग्रेनाइट की फुटबॉल बनवा दी। 900 किलो ग्रेनाइट की फुटबॉल वाला स्मारक छात्रों की अपने पीटीआई को गुरु दक्षिणा है। छात्रों की ये गुरु दक्षिणा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उडवारिया गांव में 18 साल पहले पीटीआई रतन सिंह के आने के बाद यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेल ही नहीं, युवाओं का जुनून बन चुका है। पिछले 18 सालों में फुटबॉल ने उडवारिया गांव को एक मुकम्मल पहचान दी है। पहचान भी ऐसी कि पीटीआई रतन सिंह के स्कूल ज्वाइन करने के बाद 4 नेशनल लेवल और 60 स्टेट लेवल खिलाड़ी दे दिए हैं, जिससे छोटे से गांव का नाम राजस्थान में सबसे ऊपर लिया जाता है। ग्राम पंचायत उडवारिया द्वारा जन सहयोग से जो फुटबॉल स्टैचू बनाया है, इसका उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो फुटबॉल है वो सिर्फ एक खेल नहीं होकर एक नव पीढ़ी के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक जुनून बन के आया है। हमारे यहाँ से स्कूल से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल तक भी हमारे गांव का नाम रोशन करा है। तो हमारे पूर्व खिलाड़ियों की इच्छा थी कि हम गांव में फुटबॉल को लेकर कुछ ऐसी याद बनाए, एक ऐसा स्थल बनाए जहां से हमारी नव पीढ़ी को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और वो इस खेल के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होकर और एक प्रेरित होकर उससे खेले। खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये अनोखी पहल करते हुए खेल को महत्व देकर इस स्मारक का निर्माण करवाया। यह एक अनुकरणीय है। इससे आने वाले समय में सभी को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही खेलों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मैं आशा करता हूं आने वाले समय में मेरे स्कूल के बच्चे और बच्चियां भारतीय टीम में चयनित हो। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी पीटीआई युवाओं को तैयार करवा रहे हैं। पीटीआई के इस त्याग के कारण कई युवा अपने भविष्य को लेकर कई नए आयाम हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद युवा गुरु को लेकर कई मान्यताएं सिरोही के इस गांव में सिद्ध होती नजर आती हैं। गुरु से प्रभावित होकर गुरु दक्षिणा में सर्कल स्कूल के बाहर 24 फीट व्यास का सर्कल बनाया गया है। उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा फुटबॉल का सर्कल बनाया जाए जिससे हमारे सभी पूर्व खिलाड़ी और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे प्रोत्साहित हो। तो इस संबंध में सभी हमारे जितने भी हम सब पूर्व खिलाड़ी थे, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अंशदान देकर और पंचायत के सहयोग से यह शानदार फुटबॉल का सर्कल सबने तैयार करवाया और आज आपके सामने यह बनकर तैयार है। इस संबंध में हम हमारे जो शारीरिक शिक्षक है, जिनकी बदौलत इस गांव में फुटबॉल है और यह गांव फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, उनको और गांव के सरपंच जताराम जी चौधरी और सभी पूर्व खिलाड़ियों, मेरे युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, स्मारक के पास पौधे, फुलवारी और लॉन भी लगाई गई है। इसी सर्कल के केंद्र में ग्रेनाइट की 900 किलो वजनी फुटबॉल लगाई गई है। गांव को फुटबॉल में विशेष पहचान दिलाने वाले कोच और पीटीआई के मुख्य आतिथ्य में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। अब ये फुटबॉल खेल के साथ खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दे रहा है। सिरोही से प्रतीक कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान।